बातचीत शुरू करते हैं। जी प्रतीक जी, आज रक्षाबंधन की सभी को शुभकामनाएं। और ये रक्षाबंधन के दिन आपने एक बहन की रक्षा से संबंधित बात उठाई है, ये बहुत मौजू है। बंगाल में जो घटना घटी है, माँ और मनुष्यता को माटी में मिलाती ममता, जिस निर्ममता से और जिस निर्लज्जता से एक बलात्कारी का बचाव वहाँ हो रहा है, ये भारत की संस्कृति की बनर्जी से एलर्जी साफ दिख रही है। दूसरी बात, जो माँ जहाँ काली की पूजा होती हो, जहाँ दुर्गा की पूजा होती हो, आज दुर्गा ही काली नहीं, दुर्गा ही रो रही है, काली भी रो रही है। और बंगाल का वंदे मातरम भी आज आंसू बहा रहा है। आज आंसुओं के सैलाब में डूबी हुई भारत की संस्कृति है। जब सरकार बचाने लगे बलात्कारियों को, जब तीसरे दिन ऊपर कॉलेज का प्रिंसिपल दूसरे जगह बड़े जगह पाए जाने लगे, सरकार लिपापोती करने लगे, ममता बनर्जी रोड पर निकल रही। किसके लिए निकल रही? क्या करना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं? क्या संदेश देना चाहती हैं? एक बेटी के दर्द से बलात्कार। तो राज्यपाल भी मिल रहे हैं, मुलाकात के लिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल, राज्यपाल कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। पूरा समाज, पूरा भारत का समाज खड़ा है। सही जवाब। जी मैं आया, कांग्रेस को मैं जस्ट गिविंग। जी आगे जनाब। प्रतीक भाई, देखिए घटना हुई है, बहुत निंदनीय घटना है और मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी सरकार इससे अछूत नहीं रही है। हर सरकार के अंदर है, उत्तर प्रदेश हो गया, चाहे कर्नाटक में ले लीजिए, चाहे आप जो है उत्तराखंड के अंदर ले लीजिए, चाहे आप गुजरात के अंदर ले लीजिए, तमाम ऐसी जगहें हैं। लेकिन इसका राजनीतिकरण अगर कोई कर रहा है तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को पूरा लेकर के, इंसाफ की बात नहीं हो रही, जस्टिस की बात नहीं हो रही, लेकिन हाँ जहां राजनीति करना होगी भारतीय जनता पार्टी के लोग तुरंत आप मत करिए राजनीति करें, आप मत करिए, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आइए। बिल्कुल, मैंने कहा कि कहीं की भी घटना हो, मैंने सारा जिक्र किया। मैंने जब उल्लेख किया तो मैंने पश्चिम बंगाल भी बोला, उत्तराखंड भी बोला मैंने राजस्थान भी। नहीं, जिम्मेदारी तो समाज को भी तय करना पड़ेगी प्रतीक भाई, और उसकी जिम्मेदारी ऐसे होगी, जो भी सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, बेटियों के संरक्षण के लिए कोई नहीं खड़ा होता सिवाय राजनीति की। तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर कानून लेकर के आ रहे हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? कानून हमारे पास सख्त है, हम आप करेंगे और समाज भी करेगा, लेकिन उस चीज को इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। अगर वहां पर सरकार, मैं बार बार कहता हूं, अगर ममता सरकार का फेलियर है तो केंद्र सरकार का उतना बड़ा ही फेलियर है जितना वहां पे ममता सरकार का है। दोनों सरकारों का है, कोई उसमें लाग लपेट नहीं, क्योंकि राइट जी जनाब। देखिए प्रतीक जी, बात इस लापरवाही की नहीं है, बात राजनीति की नहीं है। राजनीति और राष्ट्रनीति दोनों अलग अलग चीज है। हम तो बचपन से कहते हैं कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। और जो कोई भी इस पर राजनीति की बात करता है वो इस देश की संस्कृति से खिलवाड़ करता है। हमारे श्रद्धेय नेता ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, ये देश आपको इनसे पूछना चाहिए कि बीजेपी या केंद्र, मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे राजनीति कर रही है, इसको क्लैरिफाई करिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखिए गुजरात के अंदर अगर होता है बिल्किस बानो के साथ और रेपिस्ट को छोड़ा जाता है और छोड़ने के बाद उनका महिमा मंडन होता है, आप इस बात का जिक्र करना चाहते हैं? मैं जिक्र इस चीज का करना चाहता हूं, बेटी बेटी होती किसी की घर की। एक मिनट नहीं, आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सरकार की जिम्मेवारी होती है। पहलू खान पकड़ा जाता है, उसका तोड़ दिया जाता है, घर द्वार बेकरी तोड़ दी जाती है। सरकार हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। और आपको बलात्कारी में फर्क दिखता होगा, बेचारी में फर्क दिखता होगा। हमें किसी बेटियों में फर्क नहीं दिखता है। हमें हर बच्ची दुर्गा नजर आती है, सरस्वती नजर आती है, काली नजर आती है। राइट, कांग्रेस मैं जी भैया मैं आ गया जी। मैं पहले इनको दे दूं, फिर आप रोज आते हैं, मैं इनको शायद पहली बार देख रहा हूं। मैं जरूर दे, मतलब सब्र रखिए, आप रोज दिखते हैं या हमको आज पहली बार दिख रहे हैं जी। कहां से आना हुआ? गाजीपुर से हूं, जमानिया से। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है साहब आपका? अहमद शमशाद। बहुत बहुत स्वागत है अहमद भाई जी। कहते हैं कि उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजड़े में रहती है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये वही दिल्ली है जो दर्द समझती थी या वो दिल्ली हो गई है जो बेदर्द हो गई है? ठीक है, बस ये आपने एक सवाल पूछा कि ये वही दिल्ली है जो दर्द समझती है या ये वही दिल्ली है जो बेदर्द हो गई है। ठीक, शमशाद साहब ने जो कि गाजीपुर से सवाल पूछा। जी जनाब। दो तीन बातें मैं कहूंगा। कहिए। एक तो सिलेक्टिव राजनीति बंद होनी चाहिए। सिलेक्टिव राजनीति, अच्छा मैं अभी इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रहा था, एडीआर का रिपोर्ट है, लगभग 50% सदन में जो नेता बैठे हैं उनका आपराधिक मापदंड है, उसमें बलात्कारी भी बैठे हैं, हत्यारे भी बैठे हैं। वो उनसे आप अपेक्षा करते हो न्याय हो? मुझे याद है जब 2012 में इस दिल्ली में हुआ था निर्भया कांड,
तब से लेकर आज तक कौन सा कानून, उसमें कांग्रेस भी सरकार में थी, अन्य राज्यों में सरकारें थी, भाई आप लोगों ने किया क्या? कुछ नहीं किया, बस अपना कीचड़ दूसरे के मुख पर पोत देना है। और दूसरी बात, भय बिन होई न प्रीति, जब तक भय नहीं होगा तब तक कोई डर नहीं। एक बात और, अभी कांग्रेस हाथरस में प्रियंका गांधी राहुल गांधी जाएंगे, सोनभद्र में कांड हुआ था, वहां जाएंगे, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वहां पर वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा, वहां पर जो आपसी सामंजस्य है वो बिगड़ जाएगा। मतलब इतना ठीक, मैंने पॉइंट लिया जी। देखिए बहुत ही दुखद है, सेंसिटिव, निश्चित तौर पे मैं इस पे कोई भी प्रतीक जी राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये बात है, समझदारी वाली बात है, बहुत समझदारी वाली बात है। और मुझे लगता है कि लीडरशिप जब होती है, लीडर की बात होती है, तो उससे ये अपेक्षा करते हैं हम, ठीक है, हम वोट डालते हैं, पार्टियां चुनते हैं, सरकार बनाते हैं, सब ठीक है, लेकिन हम ये भी अपेक्षा रखते हैं उनसे कि हमको कोई गाइडलाइंस ऐसे मिलेगी या वो ऐसा बात बोलेंगे जिससे समाज में कोई जुड़ने वाली बात होगी, ना कि कोई तोड़ने वाली बात होगी। अत्रे साहब, देखिए निश्चित तौर पे हम ये कहें कि इनके राज्य में ज़्यादा है, उनके राज्य में कम है, ये देश के लिए हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, आज रक्षाबंधन है, हम आज इस विषय पर जो है चर्चा कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि आज हम अपनी देश की माताओं बहनों की रक्षा के लिए जो हम ये रक्षा सूत्र बांधे हैं कि उन्हें हमें रक्षा करनी है, लेकिन विडंबना क्या है कि हमारे ही बीच में से लोग निकल करके खड़े होकर के आते हैं, प्रज्वल रेवन्ना जैसे जो लोग आते हैं जो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार महिलाओं के साथ यौन शोषण करते हैं और उनके साथ इस देश के हमारे सबसे बड़े लीडर आकर के उनकी पीठ पे थपथपाते हैं, तो क्या हालत होगा। देखिए अपराधियों का हौसला क्यों बढ़ता जा रहा है ये सोचना पड़ेगा। क्या वजह है कि ये कांड बढ़ते जा रहे हैं, जघन्य कांड बढ़ते जा रहे हैं। जब आप इस देश में आप अपराधियों को संरक्षण देने का काम होगा, उनका जो बलात्कारी हैं, जो आरोपी हैं, जिनको कोर्ट ने दोषी करार किया गया है, जिनको सजा दी गई है, उनके सम्मान में अगर समर्थन रैली निकाली जाएगी, उनको सम्मान दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ी जो है और इस बात को लेकर करेगी कि तो इसमें कोई हमारे देश में कानून नाम की व्यवस्था नहीं। जी मैं आया। जनाब आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए ममता की निर्ममता तो ये है, ये पहली बार नहीं हुआ है बंगाल की धरती पे। 2021 में जब ये चुनाव जीत के आए थे तो उनके गुंडे 60 साल की महिला का, उनके जो पोते थे मैं एक सवाल, मैंने जब वो बोल रहे थे तो मैंने टोका, उन्हें टोका, और टोकने से पहले मैंने कुछ कहा। मैं आपको भी टोक रहा हूं, आपको बोलने से पहले भी मैं कुछ बोल रहा हूं। अगर ये दवा है और अगर ये इलाज है, मैं आ रहा हूं आपके पास।